दोस्तों, एक शख्स था जिसके जहन पर हर वक्त बोझ रहता था। वो हर वक्त थका थका और परेशान रहता था। दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था। तो एक दिन वो अपने मेंटोर के पास गया और बोला, बाबा जी, मेरा किसी भी काम में दिल नहीं लगता। अजीब सी सुस्ती और काहली सी है। कोई भी काम मैं ढंग से नहीं कर पाता। किसी भी काम पर मेरा फोकस नहीं रहता। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आप ही मुझे कोई हल बताएं। बाबा जी ने उसकी बात तवज्जो से सुनी और बोले, तुम सुबह मेरे पास आ जाना। मुझे एक काम से जाना है। तुम भी मेरे साथ चलना। रास्ते में बात भी कर लेंगे और तुम्हें तुम्हारा जवाब भी मिल जाएगा। अब उस शख्स ने कहा, ठीक है बाबा जी, मैं सुबह आ जाऊंगा। अब अगले दिन जब वो शख्स बाबा जी के पास पहुंचा तो बाबा जी ने एक थैला लिया और बड़े बड़े 5 पत्थर उठाकर उस थैले के अंदर डाल दिए और उस आदमी से कहा कि ये थैला अपने कंधे पर डाल लो। इसको हमने साथ लेकर जाना है। अब उस आदमी ने पत्थरों से भरा हुआ थैला उठाकर अपने कंधे पर लटकाया और दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उस आदमी की हालत गैर होने लगी, क्योंकि पत्थर काफी बड़े और वजनी थे। बाबा जी ने उसे देखा तो पूछा, क्या हुआ? वो आदमी बोला, बाबा जी, वजन बहुत ज्यादा है, मुझसे चला नहीं जा रहा। मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई है, मैं थक गया हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि अच्छा, कोई बात नहीं, कुछ करते हैं। बाबा जी ने थैले से एक पत्थर निकाल कर बाहर फेंक दिया और बोले, ठीक है, अब चलो। अब वो दोनों कुछ देर और चले तो उस बंदे की हालत फिर जवाब देने लगी। तो बाबा जी ने उसके थैले में से एक और पत्थर कम कर दिया और बोले कि अब चलो। मजीद कुछ आगे गए तो आगे चढ़ाई थी। वो आदमी रुक गया और बोला, बाबा जी, अभी भी वजन बहुत ज्यादा है। अब तो चढ़ाई भी आ गई है, मुझसे तो चढ़ा नहीं जा रहा। तो बाबा जी ने एक पत्थर और कम कर दिया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके बाबा जी ने सारे पत्थर निकाल दिए और पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया कि अब मैं ठीक हूँ, सारा बोझ उतर गया है, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फिर बाबा जी से कहने लगा कि मेरे जिस्म पर जो बोझ था वो तो हट गया है। अब जो मेरे दिमाग पर हर वक्त बोझ रहता है वो भी हटा दे। तो बाबा जी ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि तुमने अभी तक बात को नहीं समझा। उसने कहा, बाबा जी, मैं नहीं समझ पाया, आप ही ज़रा आसान अल्फाज में समझा दें। तो बाबा जी ने कहा कि देखो, जिस तरह तुमने 5 पत्थर अपनी कमर पर लादे हुए थे, इसी तरह तुमने 5 पत्थर अपने सर पर भी लाद रखे हैं। जब तक तुम इन्हें हटाओगे नहीं, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। वो आदमी हैरान हो गया और बोला कि बाबा जी, मेरे सर पर तो कोई भी पत्थर नहीं है। तो बाबा ने कहा, मैं बताता हूँ। पहला पत्थर है हसद का, उसे हटाओ। रब ने जिसको जो दिया और जो तुम्हें दिया उस पर राजी हो जाओ। ये जो जेलसी है, इसको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दो। और दूसरा पत्थर है लालच करना, ख्वाहिशात का अंबार लगा लेना, इसको भी ख़त्म कर दो। बड़ी बड़ी ख्वाहिशात रखना, एक ख्वाहिश पूरी हो लेती है तो दूसरी सर उठा लेती है। इस पत्थर को भी अपने सर से उतार फेंको। और तीसरा पत्थर है नफ़रत का। तुमने खाम खा जो नफ़रत पाली हुई है, जो नेगेटिविटी है तुम्हारी ज़िंदगी में, उसे हटाओ। जिस तरह की चीज़ें तुम सोचते हो लोगों के बारे में, हर वक्त उनको तसव्वुर में लाते हो और सोचते रहते हो, तो अगर वो शख्स नेगेटिव है तो जब तुम उसे सोचते हो तो तुम्हारे अंदर भी वही चीज़ पैदा हो जाती है। इसलिए लोगों के बारे में बुरा बोलना, बुरा सोचना, बुरा करना, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और अच्छी चीज़ों को तसव्वुर में लाओ। क्योंकि जिस तरह की चीज़ों के बारे में तुम सोचते रहोगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी वैसी बनती जाएगी। इसलिए मनफी सोचों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। और आखिरी पत्थर है लोगों को माफ़ ना करने का पत्थर। वो भी तुमने उठाया हुआ है, उस पत्थर को भी उतार फेंक दो। माफ़ कर दो सबको। जब तुम सबको माफ़ कर दोगे, अपने दिल को साफ कर लोगे, तो तुम्हारा जी हल्का हो जाएगा। जब ये सारे पत्थर तुमने अपने जहन पर लादे हुए हैं, इनको हटाओगे, इन सब को एक तरफ रख दोगे, तो जिस तरह तुम्हारे जिस्म का बोझ ख़त्म हो गया है, इस तरह तुम्हारे दिमाग का बोझ भी ख़त्म हो जाएगा। अशफाक अहमद साहब फरमाया करते थे, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं।
کوئی تو پھول ہوتا ہے اور کوئی کانٹا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اگر تم پھول نہیں بن سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم کانٹا خود کو مت بناؤ، اور جب تم کانٹا نہیں بنتے تو بالآخر قدرت تمہیں پھول بنا ہی دیتی ہے۔